बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने 6.3 के स्टार्ट में पढ़े थे उन्हीं को रिवाइज करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, लेकिन उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के लिए हमें पिथागोरस थ्योरम की भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन आज हम पिथागोरस थ्योरम का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो यहाँ पे बाकी सारी लिखी हुई हैं, इनमें से हम सबको यूज़ करेंगे। कुछ हम यूज़ कर चुके हुए हैं और कुछ अब नेक्स्ट इस लेक्चर में हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने देखना ये होता है कि राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड के मुताबिक ही हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को उसके अंदर पुट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। अब कहीं पे अगर हमारे पास इज इक्वल राइट हैंड साइड इस तरह का है कि उसका tan स्क्वायर थीटा और सीकंड स्क्वायर थीटा में आंसर है, और हमें वन के अंदर पुट करने की ज़रूरत है tan स्क्वायर थीटा और सीकंड स्क्वायर थीटा को, तो फिर हम किस तरह पुट करेंगे? 1 को इधर ही रहने देंगे, इस tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाके माइनस कर देंगे, और इस तरह 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, जिस तरह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल किया था 1 के। तो ये हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे और साथ साथ जो न्यू कंसेप्ट आते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। बाकी आपने ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये सारी याद कर लेनी है। आइए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की कुछ इस तरह की कंडीशन है कि उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं करना, लेकिन हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये भी डिवीजन की फॉर्म में और ये भी डिवीजन की फॉर्म में, और इस तरह के क्वेश्चन जो दोनों ही डिवीजन की फॉर्म में नज़र आ रहे हो तो उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी आई थिंक किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब 1 माइनस साइन थीटा जब 1 प्लस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। आप मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं, डॉट भी डाल सकते हैं और ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स यूज़ की, यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ किया। अब जब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 हो चुके हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि मैं फार्मूला यूज कर रही हूँ, और फार्मूला किसका यूज कर रही हूँ? ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। फार्मूला क्या है इसका? a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब जब ये क्लोज होगा, ये फार्मूला ओपन है ना, ये क्लोज होगा तो क्या बन जाएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र साइन थीटा का स्क्र। अब यहाँ पे देखें ये आ गया 1 टाइम 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स में ये आइडेंटिटीज में पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना राइट हैंड साइड के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आपने ये एक दफ़ा मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, बार बार नहीं लिखूंगी, एक दफ़ा आप नोट कर लें, फिर सारों के ऊपर यही अप्लाई करेंगे। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही स्टेटमेंट आपने सब क्वेश्चंस में देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर आप गौर करें तो इसकी दोनों साइड्स डिवीजन की फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो साइन थीटा और साइन थीटा आए हैं, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी तरीके से सबसे पहले हमने साइन थीटा लेके आना है, और हमें पता है
कि सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस के और टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। तो इसका मतलब है कि हम इसको पहले चेंज करेंगे देन इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा यानी कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल बताया था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और इसकी निशानी भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास कॉट हो तो फिर ऊपर कॉस आएगा, दोनों सेम है ना इसलिए। और टेन का इसके ऑपोजिट वाला यानी कि साइन, इसके ऊपर स्क्वायर डाल लें। अब देखें अगर यहाँ पे हमें माइनस का साइन नजर आ रहा है तो इसका मतलब है हमने इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, दोनों एक ही कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स लिखते हैं ना जब हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, कॉस थीटा। तो ये हमने लिख लिया, अनकॉमन है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा और कॉस थीटा ये दोनों आपस में कट गए, पीछे क्या रह गया, 1 1 माइनस। जो इस तरह के एलसीएम होते हैं ना, ये कॉस थीटा वाले या फिर ये जो अलजेब्रा में हम लोग एलसीएम लेते हैं उनमें कटिंग कर लिया करें। जैसे यहाँ पे मैंने कॉस थीटा को कॉस थीटा से कट कर दिया। अब देखें यहाँ पे नीचे कुछ रह गया, नहीं, वो कुछ भी ना लिखा। ऊपर देखें, पहले नीचे वाले में देखते हैं कि यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, अगर रह गया हो तो वो भी लिखते हैं। और अगर ऊपर उसके बाद सेकंड पे ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या रह गया, तो फिर वहां पे भी जो रह गया होता है वो लिखते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 ही था, एक सिर्फ मैंने 1 लिख लिया माइनस। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी ना बचा, ऊपर क्या है, साइन थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा लिख लिया। इसका हमने क्या ले लेना, होल स्क्वायर ले लेना। अब इसका ये जो स्क्वायर है ना, ये इनको सेपरेट दे देना है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा के पास भी स्क्वायर चला जाएगा होल स्क्वायर, और कॉस थीटा के पास भी स्क्वायर चला जाएगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा है, इसमें कितने 1 माइनस साइन थीटा है, 2 1 माइनस साइन थीटा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता तो फिर मैं ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर से मुराद होता है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो 2 दफा है। 1 माइनस साइन थीटा 2 दफा है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आंसर यही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे भी एज इट इज होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इसमें यह फर्क हुआ था कि पहले हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया था कॉस स्क्वायर थीटा में, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर रहे हैं। अब ये देखें ये 1 है ना, 1 के ऊपर भी हम क्या लगा लेंगे, स्केयर लगा लेंगे, क्योंकि अगर 1 का स्केयर लगा लेंगे इससे 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर आया है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। अब अगेन देखें ये 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें यहाँ पे किस किस चीज की कटिंग होती है, जिनकी कटिंग होती है वो कर दें, जो नहीं हो रहे कट उनको छोड़ दें। तो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से कट गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि आपका आंसर वही आया है जो राइट हैंड साइड का आंसर था। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के नीचे दे देनी है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इनके आंसर का कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि जो भी राइट हैंड साइड है उसके इक्वल आपने उसको करना होता है और आपको पहले ही पता लग जाता है कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आपको मैं एक दफ़ा पूरा दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमारा 1K का टारगेट है, आपने जल्दी से इसको पूरा करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें होल स्क्वायर आया है
सेम वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया था। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी पता था कि हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, वहां पे साइन थीटा लिखा हुआ है और सीकेंट थीटा और टेन थीटा को हम पहले चेंज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो ये टेन थीटा और कॉट थीटा है और इज इक्वल है सीकेंट और कोसीकेंट के। तो इसका मतलब है पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, टेन थीटा को और कॉट थीटा को। मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉट थीटा का ऊपर कॉज आता है क्योंकि वो सेम होता है, और टेन थीटा का उससे ऑपोजिट। अगर कॉट का कॉज आता है तो फिर टेन का ऊपर क्या आएगा? साइन। तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसका हमने क्या ले लेना है? होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो ये इसका अब क्या करना है? एलसीएम ले लेना है जैसे हमने वहां पे लिया था। तो ये एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम के लिए लंबी सी लाइन लगाएं सबसे पहले। अब जब लाइन लगा ली तो देखिए नीचे क्या है? कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, दोनों को लिख लें। इसमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखें कॉस थीटा से कट गया, पीछे यहाँ पे क्या बचा आपके पास? साइन थीटा। यहाँ पे भी साइन थीटा बचा, और कोई कुछ रह गया था? नहीं। तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह प्लस यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा कट गए, पीछे क्या बचा? कॉस थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा दो हो गए, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखें ये बच गया। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे आइडेंटिटी जो थी वो चेक करें कि वो किसके इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय इसका वो जो स्क्वायर है ना वो एज इट इज लिखना है, ये वाला ये लिखते जाना। 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, और इसका क्या है? स्क्वायर है। अब इनके ये जो स्क्वायर हैं ये इनको सेपरेट सेपरेट दे देना है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को अपने अपने स्क्वायर दे देना है और सेपरेट कर लेना है। इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो इनके सेपरेट सेपरेट 1 भी इनको दे देने हैं। अब क्या होगा? अब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये किसका फॉर्मूला है? सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये आंसर देखें दोनों सेम है। अच्छा ये सिर्फ ऑपोजिट हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इनको सीधा कर लेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ठीक होना चाहिए। बाकी अगर आगे पीछे थोड़ा सा आ जाता है तो इसमें नहीं कुछ होता। अब यहाँ पे देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया ना। ये किसके इक्वल है? ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सेम वही स्टेटमेंट आपने दे देनी है, हेंस टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है? टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको एज इट इज रहने देना। ये जो 1 है ना, ये 1 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्ट में जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1 आए तो फिर आपने इस टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाके इनके अंदर पुटिंग कर देनी है। और ऐसा क्यों करना है? ताकि हम इसको नीचे वाले के साथ कट कर सकें। ये जो नीचे वाला रह गया ना, ये वाला, इसके साथ हम कट कर सकें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, अब 1 की जगह क्या लिख लेना? सेम वैसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि मैंने इसकी कैसे पुटिंग की है। 1 इज, ये सारा का सारा ही लिख देती हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा था, फिर 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये मैंने यहाँ पे नोट लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? ये जब पुटिंग हो गई, अब यहाँ पे देखें ये जो नीचे वाला था इसको एज इट इज लिख दें। ये टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, यहाँ तक सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला बनता है। किसका फार्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हमने पहले भी पढ़ा।
तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनाएं, सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा और सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, ये आ गया। अब ये जो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा है, इसकी चेंजिंग करनी है। क्यों करनी है? इसको 1 की शेप देनी है ताकि हमारे पास ये कट जाए, और इसके कट करने के लिए हम ऐसा ही करेंगे। अगर हम इसको रीअरेंज करें इस वाले को, तो इसमें सीकेंड के साथ माइनस है ना, तो सीकेंड के साथ माइनस है और tan के साथ प्लस है। tan के साथ जो प्लस है ना, जिसमें उस वाले को देखना है कि ये किसी तरह जो प्लस वाला है उसको किसी तरह इसके साथ कट करना है, और जो ऊपर वाला है जो एक एज इट इज पड़ा हुआ है सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, उसको इस तरह की चेंजिंग दें कि ये 1 की शेप में आ जाए ताकि ये नीचे वाले के साथ कट जाए। अब इसको हम किस तरह 1 में लेके आएंगे, हम आइडेंटिटीज में देखते हैं। हमने जब स्टार्ट में देखा था कि 1 इक्वल होता है tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, इसी के इक्वल होता है ना, क्योंकि ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है। तो क्या यहाँ पे आपके पास सीकेंड थीटा में पॉजिटिव और tan थीटा में नेगेटिव नहीं है ना, तो हम इसको 1 के इक्वल कर सकते हैं। सेम यही वाले नोट को देखें, इसी आइडेंटिटी को देखते हुए इसके अंदर पुटिंग करें, तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस ये क्या है 1 आगे। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ प्लस। या इसको थोड़ा और भी आप इजी कर सकते हैं, अगर आप इस पूरे में से tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को कॉमन ले लें, तो देखें इस पूरी लाइन में यहाँ पे माइनस है ना, साइन है, ये साइन है, इसके पीछे भी tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा और इसके आगे भी tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है। तो आप क्या कर लें, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को कॉमन ले लें और जो बाकी बच जाए ना उसको ब्रैकेट में डाल लें। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा, तो ये 1 आ गया माइनस, यहाँ पे क्या बचा है, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा तो बाहर चला गया था, पीछे सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा जो है वो रह गया था, या इसको आप tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा भी कह सकते हैं। तो सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, अब ये माइनस क्या माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस तो बाहर था, तो बाहर वाले से इसके साइन चेंज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फिर बता देती हूँ एक दफ़ा, ये अगर मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ ना, अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगी सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा, तब तो मैं माइनस ही लिखूंगी, लेकिन जब मैं इस माइनस को चेंज करूंगी तो इसलिए करूंगी क्योंकि ब्रैकेट्स हट चुकी हुई हैं, और जब ब्रैकेट्स हटेंगी तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आया है। डिवाइडेड बाय एज इट इज tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, तो ये देखें tan थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सीकेंड थीटा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कट के पीछे हमारे पास क्या बचा, tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। क्या ये जो आंसर आया है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, ये देखें आया है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक जा रहा था और आया भी ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्यूब का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू a माइनस बी। अच्छा, जब माइनस होता है तो फिर स्टार्ट वाला फैक्टर माइनस में ही रहता है, बाकी सारे प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जब यहाँ पे प्लस होता है तो फिर स्टार्ट वाला फैक्टर प्लस रहता है, बाकी ये जो इधर ए बी है इसके साथ माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इसी के थ्रू हमने इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्या है, साइन, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ पहले कि ए क्या है, ए है साइन थीटा और बी क्या है, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ए माइनस बी है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट डालें, ए स्क्वायर है ना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है, यानी कि कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस बी है, बी स्क्वायर है, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस है ना तो इसका हमने स्क्वायर लिया
तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ज्वाइन कर लेना है ताकि हम इसको इक्वल कर लें 1 के, क्योंकि आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल ही होता है। तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों किसके इक्वल हो गए, 1 के इक्वल। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लिख लिया। अब यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, बाकी एज इट इज आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1, इसकी जगह 1 आ गया ना, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप देखें कि ये जो आंसर आया है क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक गया है और हमने लिख भी लेना है, स्टेटमेंट भी दे देने हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 6 की पावर दी गई है, तो 6 की पावर को हमने क्यूब की शेप में लेके आना है। क्यों क्यूब की ही शेप में लेके आना है, स्क्वायर की फॉर्म में क्यों नहीं लेके आना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो ये जो फार्मूला है ये इस तरह शो करवा रहा है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को ओपन किया गया हो। देखें ये अगर हम ए कंसिडर करें और ये बी कंसिडर करें तो यहाँ पे ए माइनस बी आ जाता है ना हमारे पास, ए माइनस बी। और जिस तरह पहले पिछले क्वेश्चन में हमने वो 1 के इक्वल किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी 1 के इक्वल किया है। बाकी ये भी ए है और ये भी बी है, इसका मतलब है ये ए बी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 1 बनाया गया है और ये ए माइनस बी वाले फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है ये हम क्या बनाएंगे, क्यूब की फॉर्म में बना के फिर इसकी जो ओपनिंग है वो करेंगे। यहाँ पे देखें साइन ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि अगर हम बाहर क्यूब डालें तो 3 2 टाइम यहाँ पे 6 बन जाएगा, पूरा हो गया ना। इसी तरह माइनस सेम कॉज को भी बनाएंगे स्क्वायर थीटा और इसको हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब जब ये बन चुका है, अब इसकी फॉर्मूले को ओपन करें। फॉर्मूला क्या था, सेम वही वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे ओपन कर दें तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर क्यों लगा है, क्योंकि ये पूरा ए है, ये पूरा ए है और इसके बीच में स्क्वायर भी है, इसीलिए मैंने स्क्वायर को यहाँ पे डाला है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ए माइनस भी हो गया। अब ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी हमने अब क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये ब्रैकेट्स में आ रहा है तो हम इसकी जो बाहर वाली ब्रैकेट है वो बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये आ गया प्लस ए बी, ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। प्लस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले हम इसकी ज्वाइनिंग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ताकि ये 1 के इक्वल हो जाए। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले तो हमने ऐसे ही पुटिंग कर ली थी ना, अब हमें इसको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब ये 1 आ जाएगा तो इसका भी स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा एज इट इज। बाकी एज इट इज सारा लिख लें, आंसर तो हमारा आ ही चुका है। साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जब 1 का स्क्वायर होगा तो ये 1 नहीं आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे इनका माइनस का साइन है, तो इसमें यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि मैंने सारा ये एक दफ़ा फिर भी चेक किया है कि क्या पता कोई मिस्टेक हो, लेकिन कोई मिस्टेक नहीं है। फार्मूला जैसे था वैसे ही उसको क्लोज किया गया है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर लें। आपकी बुक न्यू है तो कोई ना कोई यहाँ पे मिस्टेक्स हो जाएंगी, इसमें कोई मसला नहीं।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका हुआ है। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है 6.3। नेक्स्ट इंशाल्लाह 6.4 को भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।